वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया 20 लाख करोड़ रुपए के जामे इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान। इक़्तिसादी पैकेज में किसानों, मजदूरों, मुतवस्सित तबके के लोगों, कॉटेज इंडस्ट्री और MSMEs के लिए होगा इल्तिजाम। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इक़्तिसादी पैकेज की फराहम करेंगी तफसीलात। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, रियासतों से मिले मशवरों की बुनियाद पर लॉकडाउन 4 नए ज़वाबित के साथ मुकम्मल तौर पर होगा अलग। 18 मई से पहले तफसीलात की जाएंगी फराहम। इंडियन रेलवे ने चुनिंदा 15 रूट पर मुसाफिर ट्रेन की खदमात की जारी। आज चल रही हैं 9 खुसूसी ट्रेनें। सिर्फ IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर दस्तयाब हैं टिकटें। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे गैर मुक़ीम मजदूर पहुंच रहे हैं अपने घर। मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे भारतीय शहरियों को वतन वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन जारी। 6 दिनों के अंदर 43 परवाजों से 8,503 भारतीय पहुंचे वतन वापस। दूसरे मरहले में 16 से 22 मई तक 31 मुल्कों से चलेंगी 149 परवाजें। और भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 47,480। इलाज के बाद 24,385 मरीज हुए सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 42 लाख से मुतजाविज। 2,91,000 से ज्यादा अमवात। 14,08,000 हुए सेहतयाब। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल कौम से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कोरोना के बहरान से निमटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये पैकेज 2020 में मुल्क की तरक्की के सफर को और आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई रफ्तार देगा। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। वज़ीर आज़म मोदी ने अहले वतन से लोकल के लिए वोकल बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुकामी मसनूआत को खरीदना भी है और उनकी तशहीर भी करनी है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है।
वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान शुदा 20 लाख करोड़ रुपए के जामे इक़्तिसादी पैकेज की तफसीलात फराहम करेंगी। इस इक़्तिसादी पैकेज में मेहनत कशों, गरीबों, गैर मुकीमों, छोटी और बहुत छोटी सनत के साथ कॉटेज इंडस्ट्री के लिए इल्तिज़ाम होगा। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने वजीर आजम के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ऐलान को बेहतर कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये कोविड-19 से जंग में बेहतर साबित होगा। सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र के नाम अपने संदेश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में विकास को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष एवं ऐतिहासिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज देश की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर यह पैकेज है। यह पैकेज केवल कोविड-19 से लड़ने का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह देश को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने वाला है। कोविड की त्रासदी के वैश्विक संकट से जीवटता के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे समग्र राष्ट्र के विकास एवं देशवासियों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी इस संकल्पबद्ध कदम की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के जरिए देश के विभिन्न वर्गों एवं आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को मजबूती दी जा सकेगी। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज कोरोना से उत्पन्न संकट के बावजूद 2020 में देश के विकास यात्रा को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में देश के गरीबों, मजदूरों और मध्यम व लघु उद्योगों के विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि यही आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के मजबूत आधार स्तंभ है। साथ ही साथ जो हमारा मध्यम वर्ग है, जो हमारा टैक्स पेयर है, उसकी भी इसमें चिंता की जा रही है। इसलिए यह पैकेज अपने आप में एक ऐतिहासिक पैकेज है और भारत को आर्थिक दृष्टि से एक क्वांटम जंप देने के लिए यह उसका आधार बनेगा, ऐसा मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना बहरान के दौर में बैरून मुल्क फंसे भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए 7 मई से शुरू हुए वंदे भारत मिशन के तहत गुज़िश्ता 6 रोज में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 43 परवाजों के जरिए 8,503 भारतीयों को वापस लाया गया है। हुकूमत के जरिए शुरू किए गए भारतीय शहरियों को वापस लाने के सबसे बड़े मिशन में से एक वंदे भारत के तहत भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। इस मुहिम के तहत शहरी हवाबाजी की वजारत खारजा और रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल करके भारतीय शहरियों को वापस वतन लाने का काम किया जा रहा है। वंदे भारत मिशन के 7वें दिन आज खलीजी ममालिक से 5 परवाजों के जरिए तकरीबन 900 फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। दुबई से आज 2 परवाजें, एक दिल्ली और दूसरी अमृतसर के लिए मुकर्रर हैं। दिल्ली आने वाली परवाज में 4 बच्चों समेत 241 मुसाफिरों के आने का इम्कान है। वहीं अमृतसर के लिए आने वाले तैयारे में 178 भारतीय होंगे। इंडियन रेलवे के जरिए चुनिंदा 15 रूटों पर जारी मुसाफिर रेल खदमात में आज 9 रेलगाड़ियां चल रही हैं। इनमें नई दिल्ली से हावड़ा, नई दिल्ली से राजेंद्र नगर, पटना, नई दिल्ली से जम्मू तवी, नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल, नई दिल्ली से रांची, नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली से अहमदाबाद और भुवनेश्वर से नई दिल्ली की जानिब सफर करने वाली मुसाफिर रेलगाड़ियां शामिल हैं। और भारत में कोविड-19 के ताज़ा अदद-ओ-शुमार की बात की जाए तो भारत में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़कर 47,480 हो गई है, जबकि 24,385 लोग सेहतयाब होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं और 2,415 मरीजों की मौत हो गई है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,91,366 हो गई है, जबकि 42,55,194 लोग इस वबा से मुतासिर हैं। अमेरिका इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां अब तक मजमूई तौर पर 13,67,927 लोग इन्फेक्टेड हैं और 82,246 लोगों की इस वबा से मौत हो गई है। और नाज़रीन, रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा खत्म होने को है। लॉकडाउन के दौरान इस रमजान में लोगों को घरों पर इबादत का बेहतरीन मौका मिल रहा है और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। रमजानुल मुबारक को जहां रहमतों और बरकतों का महीना करार दिया गया है, वहीं इस मुबारक महीने को सब्र का महीना भी कहा गया है। सब्र वो आला इंसानी सिफत है जिसमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियों का राज छुपा हुआ है। इसी आला सिफत का मुजाहरा करते हुए इंसान रोज़ा रखकर अपनी जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए छोड़ देता है और इसी खूबी की वजह से रोज़ा इंसानी किरदार में तब्दीली का जरिया बन जाता है। रोज़े की हालत में इंसान उन लोगों की भूख का एहसास करता है जो नादारी की वजह से फ़क्र फ़ाक़े की ज़िंदगी गुजारते हैं। कोरोना वायरस की वजह से इस बार का रमज़ान ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि लोग इस वबा के सबब घरों में कैद हैं और ये कैद भी एक तरह से लोगों के सब्र का इम्तहान है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि इस मुबारक महीने को यूं ही ना गुजारें, बल्कि घरों में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत अंजाम दें। इस वक्त हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम रहमदिली के साथ साथ अपने अतराफ़ के लोगों से तहम्मुल से पेश आएँ, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें, दोस्तों, पड़ोसियों और साथ में काम करने वालों से भी तहम्मुल से पेश आएँ और हुकूमत के रहनुमा हिदायत पर अमल करते रहें। खिसाल मेहदी, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।